नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। खबरों की शुरुआत करते हैं। रुड़की में कांग्रेस प्रत्याशी के लोकसभा चुनाव के कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस पार्टी बलिदान और कुर्बानी देने वालों की पार्टी है, जिसने सबसे अधिक समय तक इस देश में राज किया, इस देश को मजबूत करने का काम किया। लेकिन भाजपा इस देश के संविधान को तोड़ना चाहती है, जिसमें वो कभी सफल नहीं होगी। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए इस देश और संविधान को बचाने के लिए कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने को कहा। उन्होंने कहा, जो लोग 400 पार का नारा दे रहे हैं वो 200 तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा, देश आज खतरे में है। उन्होंने कहा, ये चुनाव नहीं, आज़ादी की लड़ाई की दूसरी कड़ी है। उन्होंने अपील की, अगले 20 दिन टीवी देखना बंद करेंगे तो ज़मीनी सच्चाई से रूबरू होंगे। 400 पार कहने वालों को 200 की संख्या तक जाना मुश्किल होगा। उन्होंने कहा कि प्रण लेना होगा, किसी भी कीमत पर संविधान को नहीं बदलने देंगे। लोगों के बोलने और काम करने की आज़ादी को छीनने नहीं देंगे। कहा, उम्मीदवार का परीक्षण मेरे बेटे के रूप में नहीं बल्कि एक कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में करें। उन्होंने कहा, विपक्षी दल से जो व्यक्ति वोट मांगने आए हैं वो 1 दर्जन काम भी हरिद्वार में नहीं गिना सकते। वो काम के नाम पर नहीं बल्कि किसी और के नाम पर वोट मांग रहे हैं। उन्होंने कहा, 2016 से भाजपा ने सुपारी किलर उनके पीछे छोड़ा गया है। जब वो सीएम रहे तो जिले के प्रत्येक व्यक्ति की सीधी एंट्री सीएम हाउस में थी, लेकिन अब सत्ता पक्ष के विधायक तक सीएम हाउस में नहीं जा सकते। उन्होंने कहा, डबल इंजन की सरकार को उखाड़ने के साथ नए युग की शुरुआत के लिए कार्य करना होगा। इस अवसर पर महानगर अध्यक्ष एडवोकेट राजेंद्र सिंह, ओबीसी विभाग के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर गौरव चौधरी, इंटक जिला अध्यक्ष उदय सिंह, मेलाराम प्रजापति, सचिन चौधरी, आदित्य राणा, बिट्टू शर्मा आदि कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। आरिफ न्याजी की रिपोर्ट। चुनाव कार्यालय का ये स्थान को भी बड़ा पसंद है। पहले भी हमारा एक बार कार्यालय रहा है जहाँ से हमको लंबे अरसे के बाद जीत मिली। तो इस बार यहाँ कार्यालय किया है, सबको बहुत बधाई। उस समय ये तो नहीं कहूँगा कि भाजपा के बाप दादा पैदा नहीं हुए थे, लेकिन हमारे बाप दादा तो पैदा हुए थे जो इस बात को जानते हैं देश की आज़ादी की लड़ाई कांग्रेस ने लड़ी और देश को बनाने का काम कांग्रेस ने किया। भारतीय जनता पार्टी 1980 के बाद आई है। जो में पैदाइशी 1980 के बाद की है, वो लोग इतना बड़ा दावा किस आधार पर करते हैं। और वो तो गनीमत है कि वो ये नहीं कहते हैं कि देश स्वतंत्र 2014 में हुआ। ये तो कहते हैं कि देश जो बना है 2014 के बाद ही बना है। अटल बिहारी वाजपेयी को उनका नाम भी वो देश बनाने वालों को नहीं लेते। मुझे खुशी है आप उन्हीं लोगों में सम्मिलित हो गए जो मानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में कोई काम नहीं हुआ, देश में जो काम हुआ वो केवल मोदी साहब के बाद। देश को बनाने में बड़ा वक्त लगा, मगर भाजपा वालों को धन्य है आपको। आपने 10 साल के अंदर जो कुछ बनाया था, जो इमारत खड़ी की थी उसकी सारी चूल्हे हिला करके रख दी। बस केवल अब इमारत को खोखली कर दिया है, उसका गिरना बाकी है। इसलिए देश को और देश की व्यवस्था को बचाना है तो भाजपा से छुटकारा पाना है। और बुलंद इमारत बनाई गई है विकास की, उसको आप कमजोर की है भाजपा ने। ये बहुत बड़ा उदाहरण है। इस तरीके से दिन दहाड़े सरेआम आपको कहा जा रहा है कि पहले से वो रैंकिंग कर रही है, क्या हुई है, वो पहले से ही राडार में थे तो उसके बाद इसको मालूम था। जो है टॉप पे ले गई है कांग्रेस। भ्रष्टाचार का बोलबाला है, भ्रष्टाचार चरम पर है। बाद में भाई चुप कर जाए। वो किसी बहके हुए कांग्रेस के नाम पर किसी को जो है जिन्होंने कभी कांग्रेस के लिए काम ही नहीं किया, यदि वो कांग्रेस है तो अभी ये बात है। पिछले 10 वर्षों से अपने लापता सांसद और लापता विकास को खोज रहा है। अगर उन्होंने कुछ काम किया होता तो नए
चेहरे को क्यों लाते? उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भाजपा को लगी, इसलिए उन्होंने नया चेहरा यहाँ लाए हैं। लेकिन नया चेहरा जो आया है, ये भी वो 4 साल मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उन्होंने हरिद्वार के लिए कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं किया। अगर किया होता तो यूँ कांग्रेस के कांग्रेस के कुछ लोगों को दबाव में लेकर वो भाजपा ज्वाइन करा रहे हैं। और उन्होंने पिछले दिनों एक महिला जो पिछले 1.5 वर्ष से तैयारी कर रही थी सांसद लड़ने का, जीतना हारना बात की बात थी। पहले वो बसपा में जाती हैं, लेकिन वहाँ उनका आकलन होता है, भाजपा ने आकलन किया कि नहीं ये कांग्रेस को कम नुकसान पहुँचा पाएंगे, तो उन्होंने उसका भी टिकट जो है वहाँ से रद्द करा के अपनी पार्टी में ज्वाइन करा लिया। लेकिन भाई जिस प्रकार से तो बात है, जो लोग इस तरह की बात करते हैं उनसे एक बात पूछिएगा कि जो BCCI के अध्यक्ष हैं वो किसके बेटे हैं? और पंकज सिंह आज तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, वो किसके बेटे हैं? दुष्यंत सिंह झालावाड़ से चुनाव लड़ रहे हैं, वो किसके बेटे हैं? जिनके बहुत बढ़िया बात उठाई और ये चिंता का विषय है राज्य के लिए कि एक संत महात्मा को दिन दहाड़े गोली मार दी जाए। और अब तो ये जानकारी मिल रही है कि पहले रेकी हुई थी, तो पुलिस प्रशासन और जो इनके CID है, ID है, क्या कहाँ आएगी? सब ये लोग